नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। फिर से खुशी का पल आ गया है क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंग्लिश टॉपिक ट्रांसलेशन, हिंदी में जिसको अनुवाद कहते हैं। पार्ट नंबर 8। इससे पहले 1 to 7 हम पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसलेशन से रिलेटेड। इससे पहले उनको आपने ध्यान से वॉच करना है, देखना है, ताकि आपको पार्ट 8 में भी जो बात हम डिस्कस करेंगे वो अच्छी तरह समझ में आ जाए और आपको जो ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, इंग्लिश में जो कन्वर्सेशन से रिलेटेड है, इंग्लिश में जो बोलते हुए फ्लुएंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, धारा प्रवाह हम इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, वो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी यदि आप बड़े ध्यान से हर पार्ट को वॉच करेंगे तो देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैं 5 वर्ष से यहाँ रह रहा हूँ। वह सुबह से पढ़ाई कर रहा था। माली शाम को 4 बजे से पौधों में पानी दे रहा होगा। बच्चा 4 घंटे से सो रहा था। क्या सुबह से वर्षा हो रही है? आपने देखा होगा कि सभी सेंटेंस में रहा हूँ, रहा था, रहा होगा, रहा था, रही है, ये पहले भी हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। कौन सी टेंसेज में? कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूस में रहा था, रहे थे, रही थी। फ्यूचर कंटिन्यूस में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। लेकिन इसमें और उसमें कुछ डिफरेंस है, देखेंगे हम। से इसमें साथ में टाइम को मेंशन किया हुआ है। सुबह से, 5 वर्ष से, शाम के 4 बजे से, 4 घंटे से, सुबह से, मतलब से साथ में लगा हुआ है। तो से रही है, से रहा था, से रहा होगा, तो इस प्रकार ये डिफरेंस है। और इसलिए डिफरेंस से आने के बाद ही हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंसेज हैं कौन से टेंस के हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी इसमें से रहा है, से रहा है, से रहा हूँ, से रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हमने नीचे भी मेंशन किया हुआ है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हम हर पार्ट में चाहे मॉडल्स, ऑक्सिलरी से संबंधित कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, शुड, वुड, शैल, विल, इनसे संबंधित, इनको यूज करने से संबंधित बात हो या WH फैमिली वर्ड की बात हो या कोई भी अन्य हेल्पिंग वर्ब यूज करने की बात हो, हम हर पार्ट में कुछ नया सीख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले भी टेंसेज के हमने 1 to 4 4 अलग से ओनली टेंसेज एंड वर्ब से रिलेटेड हम वीडियो लेक्चर तैयार कर चुके हैं। ये ट्रांसलेशन से रिलेटेड है क्योंकि इसमें हम पहले हिंदी में लिखते हैं और फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं। टेंस वाले जो अलग से 4 पार्ट हैं, टेंसेज पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, वो आपने पहले ध्यान से वॉच करने हैं चारों, ताकि आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर से रिलेटेड पूरी जानकारी हो जाए। और ट्रांसलेशन के दौरान भी हम सभी टेंसेज को दोबारा साथ में डिस्कस भी कर रहे हैं ताकि आपको टेंस से रिलेटेड पूरी जानकारी हो जाए और आपका रिवीजन हो जाए। यहाँ हमने सभी जो 12 टेंसेज हैं उनके नाम भी लिखे हैं। वैसे आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस 3 टेंस होते हैं और इन सभी टेंसेज के आगे एक और पार्ट होते हैं, 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। इसमें हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। आप प्रेजेंट की स्पेलिंग देख सकते हैं PRESENT, प्रेजेंट। सिंपल SIMPLE, सिंपल। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं इसको, इंडेफिनिट। देखो INDEFINITE एक डेफिनिट होता है, लेकिन ये इंडेफिनिट है। वर्ड देखने ध्यान से, इंडेफिनिट। नंबर 2 पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या इसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं। प्रोग्रेसिव जो क्रिया चल रही होती है, जिसमें कंटिन्यू है, जिसमें कंटिन्यूअस, इसलिए कंटिन्यूअस बोलते हैं इसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें कार्य पूरा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें दोनों का मेल होता है, परफेक्ट का भी और कंटिन्यूस का भी, परफेक्ट का भी और कंटिन्यूस का भी, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसी प्रकार पास्ट में हम देखते हैं, ये आप स्पेलिंग में ध्यान से देख सकते हैं, SIMPLE, तो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, जिसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव। पास्ट परफेक्ट जो कार्य पूरा हो जाता है, ये चल रहा होता है, कंटिन्यू जो एक्शन होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों का मेल होता है। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस प्रकार हम हर पार्ट में टेंस रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस पार्ट में, पार्ट नंबर 8 में मुख्य रूप से लास्ट के जो 3 टेंसेज हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, रहा था, से रहा है, से रहा है या रहा हूँ, रहे हैं, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जिसमें से रहा था, से रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। से रहा होगा, इसमें साथ में से आना जरूरी है, इसमें से आता है टेंस रिलेटेड, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इस से रिलेटेड हम इसमें 2 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, सिंस और फॉर का। सिंस और फॉर, कहाँ सिंस आता है, कहाँ फॉर आता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं, मैं 5 वर्ष से यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है, आई हैव बीन लिविंग, ठीक है। जैसे आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं, लेकिन यहाँ हैव बीन लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। उसमें क्या लगाते हैं, इज एमआर का प्रयोग करते हैं, तो इज एमआर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING लगाते हैं। लेकिन ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि आपको पता है कि परफेक्ट में हैव लगता है, हैव लगता है परफेक्ट में, इसलिए इसमें हैव का प्रयोग किया हमने, और साथ में बीन का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें हैव बीन आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एज हेल्पिंग वर्ब हम हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हैव बीन, बी के साथ हैव बीन, दे या प्लूरल के साथ हैव बीन, और जब सिंगुलर है ही से कोई नाम, फिर हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आई हैव बीन लिविंग हियर, मैं यहाँ रह रहा हूँ 5 वर्ष से, 5 वर्ष से, फॉर 5 ईयर्स। अब इसमें आप लिख रहे हैं, वह सुबह से पढ़ाई कर रहा था, वह के लिए हमने ही लगा दिया इसमें। आप इसमें देखेंगे हमने इसमें ही का प्रयोग किया वह के लिए। पढ़ाई कर रहा था, स्टडिंग, ये कंटिन्यूस से रिलेटेड होगा। अब परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो इसमें जैसे हैव बीन या हैज बीन हमने लगाया था, इसमें क्या लगाएंगे हम, हैड बीन का प्रयोग करेंगे इसमें, राइट। इसमें हैव बीन या हैज बीन, और इसमें हैड बीन, किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, और इसमें सिंस का प्रयोग होगा। अब आप ये देखना है कि हम फॉर कहाँ लगाएंगे और सिंस कहाँ लगाएंगे, इसमें डिफरेंस जो देखना है इसमें, सिंस मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर मीन्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन यानी पॉइंट। जब सिंस की बात आती है, कोई निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एक निश्चित समय है, वो चाहे सुबह का हो, शाम का हो, 4 बजे का हो, 2 बजे का हो, एक डेफिनेट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ जब हम इशारा करते हैं, निश्चित समय की तरफ इशारा करते हैं, तो हम लगाते हैं सिंस। जैसे मॉर्निंग एक निश्चित समय है सुबह का, क्योंकि दोपहर को तो मॉर्निंग नहीं कह सकते हम, शाम को भी नहीं मॉर्निंग कह सकते, रात को भी हम नहीं कहेंगे हम मॉर्निंग। मॉर्निंग ऐसा समय है सुबह का जब रात जा रही होती है, दिन निकल रहा होता है, तो उस सुबह को सूर्य निकलने से पहले का जो समय है, सुबह का सूर्य निकलने वाला है, क्या बोलेंगे उसको, मॉर्निंग।
और वो एक निश्चित समय है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए यहाँ सिंस लगाया हमने। अब यहाँ फॉर की बात करते हैं, हेयर फॉर 5 ईयर्स, 5 वर्ष। ये 5 वर्ष क्या है, ये ड्यूरेशन है एक तरह से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी एक तरह से ड्यूरेशन होगी, अवधि जिसको हम बोलते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, 5 साल तक हम 1 2 3 4 5, यानी 5 साल की ड्यूरेशन होगी। तो जब ड्यूरेशन की बात होती है, अनिश्चित समय होता है, अवधि, पूरी अवधि के बारे में जब जिक्र होता है तो वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब एक निश्चित समय की बात हम करते हैं, मान लो यहाँ 5 ईयर्स की बजाय यदि यहाँ ये लिखा होता 1985, 1985 यानी 1985 मान लो लिखा होता है, लेकिन 1985 से मैं कह रहा हूँ, फिर हम क्या लिखते हैं, सिंस लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, सिंस, फिर सिंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो तो निश्चित समय हो गया, 1985 एक साल निश्चित होगी, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं है, अवधि नहीं है, उसमें लगातार अवधि नहीं है, बल्कि वो पॉइंट हो गया, इसलिए और ड्यूरेशन ऑफ टाइम अवधि के लिए और पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए सिंस का हम प्रयोग करते हैं। माली शाम के 4 बजे से पौधों में पानी दे रहा होगा, द गार्डनर, माली, विल हैव बीन वाटरिंग। अब यहाँ आपने देखना है, यहाँ हैव बीन लगाया हमने, या हैज बीन, यहाँ हैड बीन, और इसमें हम माली शाम के 4 बजे से पौधों में पानी दे रहा होगा, ये आपने देखना है। इसमें डिफरेंस क्या है, ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें देखो माली, अब इसमें विल के साथ हैव बीन और लगाना है आपने, जैसे हम फ्यूचर परफेक्ट में विल और हैव, विल के साथ हैव लगाते हैं ना फ्यूचर परफेक्ट में, लेकिन इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो हम इसमें लगाएंगे विल हैव बीन साथ में, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, वाटर के साथ आईएनजी, वाटरिंग, पानी देना। द गार्डनर विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों में पानी दे रहा होगा। अब यहाँ सिंस क्यों लगा, देखिए 4 PM, 4 बजे से, शाम के 4 बजे से, तो शाम के 4 बजे तो शाम को ही बजते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग कर रहे हैं। बच्चा 4 घंटे से सो रहा था, हमने देखा पिछले पार्ट में, हम देख रहे थे बच्चा सो रहा था, द चाइल्ड वाज स्लीपिंग, पास्ट कंटिन्यूस में हमने देखा, लेकिन इसमें ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, 4 घंटे से। अब ये तो था 4 बजे से, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय था, इसलिए सिंस लगाया। ये है 4 घंटे, 4 आवर्स, इसमें 4 लगेगा, 4 आवर्स, 4 आवर्स, 4 घंटे से, 4 बजे से नहीं, 4 घंटे से, एक तरह से ड्यूरेशन होगी, 1 2 3 4, ये ड्यूरेशन होगी अवधि समय की। जब अवधि के बारे में बताते हैं तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं, चाइल्ड हैड बीन स्लीपिंग। अब इसमें चाइल्ड है, जैसे हमने इसमें हैड बीन लगाया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, इसमें हैड बीन लग गया, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ प्लस आईएनजी और फॉर का इसमें प्रयोग होगा। क्या सुबह से वर्षा हो रही है, यदि हम ये लिखें वर्षा हो रही है, हम लिखेंगे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन ये है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और इसका भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें हम हैव या हैव को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट है इट। आपने देखा है कई इट को हम डमी सब्जेक्ट के रूप में, यानी मुख्य, जिसका कोई अर्थ तो नहीं होता वहाँ लगाने का, लेकिन ये सेंटेंस की फॉर्मेशन में, सेंटेंस की रचना में सहयोग करता है इट। इसलिए कई बार क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि वर्षा होना, तो यहाँ लिख दिया हमने रेनिंग, अब सब्जेक्ट इसमें था नहीं, इसलिए हमने जब सब्जेक्ट था नहीं इसमें, और सेंटेंस की रचना करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, इट का। तो इट का समय समय पर एज ए सब्जेक्ट प्रयोग किया जा सकता है, उसका अपना कोई अर्थ
नए निकले बेशक, लेकिन वो उस सेंटेंस के कंप्लीशन में, सेंटेंस की रचना में हमारा सहयोग करता है और एक उस अर्थ को कंप्लीट कर देता है। फिर जैसे वर्षा हो रही है कब से, सुबह से, तो ये हो जाएगा हैज इट बीन। यदि ये इंट्रोगेटिव नहीं होता फिर हम इसको लिखते हैं इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग क्योंकि निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। तो ये होगा हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और यदि इंट्रोगेटिव नहीं होता फिर लिखते हैं हम सुबह से वर्षा हो रही है, फिर लिखते हैं इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से साथ में टाइम के साथ लगा होता है, उसके लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, अवधि के लिए, और जो निश्चित समय होता है उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, और सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव बीन, विल के साथ हैव, फिर बीन लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि ट्रांसलेशन में टेंसेस का बड़ा एक रोल होता है, तो आपने ध्यान से देखना है हर पार्ट को। और इन टेंसेस को ध्यान से एक बार देख लेते हैं दोबारा। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं, सिंपल, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये स्पेलिंग भी आपने ध्यान से देख लेनी है इसकी, ताकि आपको, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स बच्चे ज़्यादातर करते हैं। पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, जिसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड फ्यूचर टेंस में भी इस प्रकार 4 पार्ट है ये, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार आपने देखा कि ट्रांसलेशन में हमने पार्ट 1 में 3 टेंसेज से रिलेटेड जो सेंटेंस डिस्कस किए हैं उनको आपने ध्यान से आपस में भी डिस्कस करना है और अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना है। ठीक है, तो मैं सभी को ओके, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।